ट्यूटोरियल से मैं एसवी भारद्वाज आपका फिर से स्वागत करता हूँ। राहु राशिफल 2022 मकर वालों के लिए राहु का कैसा प्रभाव रहेगा। 13 अप्रैल 2022 से राहु मेष राशि में गोचर करेंगे। साढ़े साती का दौर है मकर राशि के लिए। राहु से अति दुर्लभ राजयोग। जी हाँ दोस्तों, यह विडंबना कहिए या नियति का यह नियम कहिए, जहाँ शनि देव कर्म फलदाता का साढ़े साती का दौर है, वहाँ पर राहु आप लोगों को किस तरह से लाभान्वित करने जा रहे हैं उसकी चर्चा करते हैं। इससे पहले कि मैं वीडियो की शुरुआत करूं, निवेदन करना चाहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस चैनल। बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि आप मेरे नोटिफिकेशंस मिस ना करें और एस्ट्रोलॉजी सीखते रहें, लाभान्वित हों। चलिए बात करते हैं चार्ट के जरिए। जैसा कि आप देख रहे हैं, राहु अब 13 अप्रैल 2022 से 4th हाउस में रहेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी पंचम स्थान में हैं, तो पंचम स्थान का प्रभाव जारी रहेगा 12 अप्रैल तक। यहाँ पर वृषभ राशि में है राहु आजकल, और शिफ्ट हो जाएंगे जब 13 अप्रैल 2022 को। तो 4th हाउस से आप लोगों को बता दें किस तरह का प्रभाव देंगे। शनि मकर राशि में रहेंगे 29 अप्रैल 2022 तक आपके लगन में, आपकी राशि में। तो दोस्तों, राहु एक नटोरियस प्लैनेट है, छलिया प्लैनेट है। जब यह सुख स्थान पर आएगा तो कैसा फल देगा, इसकी 3 दृष्टियां होती हैं, पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि। इसके प्रभाव कैसे पड़ते हैं अष्टम स्थान के ऊपर, 10वें घर के ऊपर, 12वें घर के ऊपर, उसकी भी चर्चा करेंगे। उससे पहले कि मैं डिटेल में राहु के इस प्रभाव के बारे में कुछ प्रकाश डालूं, कुछ राहु के बारे में हल्की सी 1-2 पंक्तियों में चर्चा हो जाए, क्योंकि जो नए सब्सक्राइबर्स हैं या जो व्यूअर्स हैं, न्यू व्यूअर्स हैं फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल के, उन्हें राहु के बारे में पता चल जाए कि राहु किस एरिया के ऊपर और किस कंट्रोल रखते हैं और किस तरह से प्रभावित करते हैं किसी जातक की कुंडली में। राहु देखिए छलिया प्लैनेट इसलिए कहते हैं क्योंकि छल से इन्होंने देवतुल्य उपाधि अर्जित की। तो राहु का काम तो देखिए, जहाँ भी बैठेंगे कुछ ना कुछ हरकत इनकी ऐसी रहेगी जहाँ पर आप लोगों को विस्मित कर देंगे, और अचानक से करते हैं, क्योंकि जो भी काम किया इन्होंने देवतुल्य उपाधि ली, अचानक से ही ली। और राहु देखिए क्रूर ग्रह हैं, जहाँ बैठेंगे कुछ ना कुछ दिक्कत देंगे। अगर यह राजयोग में हैं तो बहुत अच्छा फल भी देते हैं, ऊंचाइयाँ भी बहुत देते हैं। जो लोग ड्रग्स में डील करते हैं, मेडिकल लाइन में होते हैं, खासकर जिनके लिए शुभ राहु होते हैं और राहु का संबंध मंगल, सूर्य, बुध इत्यादि के साथ पॉजिटिवली बन जाता है, योग कारक स्थितियों में बनता है, तो व्यक्ति उच्च कोटि का सर्जन बना देते हैं। राहु व्यक्ति बुद्धिमान होता है, उसका नेम फेम भी बनाते हैं। राहु पॉलिटिक्स में भी ले जाने के मुख्यतः कारक रहे हैं, क्योंकि यह डिप्लोमेट बनाते हैं, इनको चाल चलनी आती है। जिनका राहु बहुत अच्छी स्थिति में होता है, केंद्र त्रिकोण में, मित्र राशि में उच्च का इत्यादि होता है, तो व्यक्ति कामयाब हो ही जाता है। संसारिक सुखों इसकी मटीरियलिस्टिक जो एम्बिशन है वह पूरी नहीं होती। राहु का ऐसा स्वभाव है, यह अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए किसी हद तक भी ले जाया करता है। शॉर्टकट भी व्यक्ति अपनाते हैं, खासकर जब लगन में होता है व्यक्ति बहुत एम्बिशियस हो जाता है। चलिए अभी बात कर रहे हैं हम पंचम स्थान में राहु चल रहे हैं, तो ये पंचम स्थान आपकी बुद्धि का है, विद्या का है,
संतान का है, तो इन तीनों पक्ष से आप लोगों को दिक्कत हल्की फुल्की किसी को आती है, किसी को ज़्यादा आती है। कब आई होगी? वक्री पीरियड में आई होगी, जब शनि वक्री थे, आई मीन टू से। राहु तो वक्री ही रहते हैं, 18 महीने यहाँ पर रहेंगे। 13 अप्रैल से लेकर 2022 से लेकर 18 महीने अगले यह आपके 4th हाउस में रहेंगे। तो चलिए अब राशिफल की बात करते हैं, जिसका आपको इंतज़ार रहता है। राशिफल में देखिए दोस्तों, राहु वायु तत्व के कारक हैं, तो बाहरी स्थानों के ऊपर दृष्टि, 12th हाउस के ऊपर, विदेशों से तो आपको शुभ समाचार मिले, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस चले, और अध्यात्म के क्षेत्र में कुछ लोग उन्नति करें। इस तरह की पॉसिबिलिटीज़ बन ही जाती हैं। इसी के साथ राहु क्योंकि 12वें घर को देखते हैं, तो अगर आप अनाथालयों में हैं, कामकाज करते हैं, और ड्रग एडिक्शन सेंटर्स में कामकाज करते हैं, हॉस्पिटल्स में हैं, सोशल वर्कर हैं, डॉक्टर्स हैं, सर्जन्स हैं, नर्सिंग का काम करते हैं, फार्मेसी से रिलेटेड केमिस्ट इत्यादि हैं, तो आप लोगों को राहु खास लाभान्वित करेंगे 13 अप्रैल 2022 से। ये बात तो ऑलमोस्ट सर्टन सी दिखती है। हाँ, आप लोगों की दशा अंतरदशा के ऊपर भी डिपेंड करता है, किस तरह की आपके प्लैनेट की दशा अंतरदशा है, तो वह भी आपको देख लेना चाहिए। अगर शुभ प्लैनेट की दशा अंतरदशा तो शुभ फल देते ही देते हैं, अन्यथा फिर भी अच्छा फल देते हैं। विदेशों से लाभ के योग बनते, विदेश जाने के योग बनाते हैं, क्योंकि वायु तत्व के प्लैनेट 12वें घर को देखते हैं। तो अक्सर मैंने देखा है, अगर किसी के बर्थ चार्ट में विदेश यात्रा के योग होते हैं, तो वह कम से कम विदेश यात्रा कर ही लेता है। वायु यात्रा कहें, वायुयान से उसकी यात्रा हो ही जाती है। ये बात दूसरी है कि उसकी कुंडली में PR लगने के योग हैं कि नहीं, परमानेंट सेटलमेंट के योग हैं कि नहीं, दैट इज सेपरेट इशू। बट यह यात्रा के प्रबल योग बना देता है। विदेशों से लाभ होगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस चलेगा, और धर्म कर्म के कामों में थोड़ी सी अरुचि यदा कदा देखी जाती है, क्योंकि मैलिफिक प्लैनेट हैं, तो यह थोड़ा सा दिक्कत देते हैं। धार्मिक कृत्यों में आपका मन ना लगे, ये हो सकता है। 12वां घर जेल, कोर्ट कचहरी इत्यादि का है, ऑब्स्टेकल्स का भी है। तो जिनके त्रिक स्थानों की दशाएं अंतरदशा चल रही होती है, और त्रिक स्थानों के जो मालिक 6, 8, 12 घरों के मालिक की दशा अंतरदशा चल रही हो, तो उन्हें अपनी कुंडली जरूर एनालाइज करवानी चाहिए, और समय रहते उसका उपचार कर लेना चाहिए, ताकि कुछ शांति और मिल सके, और इसका प्रभाव नेगेटिव उन लोगों पर ना पड़े जिनके त्रिक स्थानों की दशा अंतरदशा हुआ करती है। मकर लगन वालों की बात कर रहा हूँ, मकर राशि की। अभी शनि क्योंकि मार्गी हैं, तो दिक्कत की बात बिल्कुल नहीं। 29 अप्रैल 2022 बल्कि जुलाई 2022 तक शनि मार्गी रहेंगे, तो नथिंग टू वरी, कोई वरी की बात नहीं है, किसी तरह से कोई परेशानी नहीं। 13 अप्रैल 2022 से राहु जब यहाँ पर शिफ्ट होंगे, 4th हाउस देखिए आपके मातृपक्ष का स्थान है, पब्लिक का स्थान है। पब्लिक से कितना स्नेह मिलता है हम 4th हाउस से साफ साफ देखते हैं। अगर आप मास लीडर हैं, नेता हैं, अभिनेता हैं, सेलिब्रिटी स्टेटस रखते हैं, तो आपकी छवि को दिक्कत हो सकती है, क्योंकि राहु यहाँ चंद्रमा का घर होता है। काल पुरुष की कुंडली में राहु यहाँ पर मन को उद्विग्न सा कर ही जाते हैं। रेस्टलेसनेस अक्सर देखी जाती है। तो कुछ लोगों को योगा, मेडिटेशन इत्यादि का जिनको शौक होता है, तो उनके लिए यह पोजीशन इतनी दिक्कत नहीं देगी। अदरवाइज़ आपको अपना ब्लड प्रेशर इत्यादि को रूटीन में चेकअप करते रहना चाहिए। आक्रोश में नहीं आना चाहिए। थोड़ी सी दिक्कत 4th हाउस को देते हैं, क्योंकि ये मदर का स्थान है, तो मदर के स्वास्थ्य को दिक्कत हो सकती है। पेरेंटल प्रॉपर्टी का कोई विवाद है, उसे मत छेड़ें। ज़मीन जायदाद में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अभी कर सकते हैं, 13 अप्रैल से पहले। या कोई परचेज करना चाहते हैं, प्लाट परचेज करना चाहते हैं, भूमि से रिलेटेड, क्योंकि एग्रीकल्चर का भी घर है यह। एग्रीकल्चरल लैंड्स में जो सेल परचेज करते हैं, ये फार्मर्स हैं,
उनके लिए 13 अप्रैल तक तो समय उत्तम रहेगा। उसके पश्चात दे हैव टू बी केयरफुल, उन्हें थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। तो कुल मिलाकर फोर्थ हाउस का प्रभाव इतना अच्छा नहीं जाएगा, क्योंकि चंद्रमा का घर है, सिर्फ इसी कारण से, अदरवाइज नहीं, क्योंकि केंद्र में है, राहु स्ट्रोंग होते हैं। जन्म पत्रिका की बात करें, अगर यह मित्र राशि में हो, क्योंकि मंगल की राशि मित्र राशि नहीं है, राहु के मित्र नहीं होते मंगल, दैट्स वाई फोर्थ हाउस के कुछ इंडिकेशंस। वह भी उन लोगों को दिक्कत होगी जिनके पहले से ही फोर्थ हाउस में, चौथे घर में, सुख स्थान में अशुभ प्लैनेट हैं, शनि, मंगल, राहु, केतु, सूर्य इत्यादि, और उसके ऊपर से राहु गोचर करेंगे तो दिक्कत देंगे फोर्थ हाउस के इंडिकेशंस को। ठीक है, तो चलिए अभी दृष्टियों की बात करें। दृष्टियों से किस तरह का फल मिल सकता है। अष्टम स्थान के ऊपर दृष्टि, शनि कारक होते हैं अष्टम स्थान के। शनि की पोजीशन अभी शुभ है 29 अप्रैल तक, तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं। वैसे भी शनि जुलाई तक शुभ कहे जाएंगे मेरे हिसाब से, हालांकि कुंभ राशि में भी आ जाएंगे तो अपने घर को देखेंगे, और राहु भी देख रहे होंगे। तो देखिए, आपकी आयु में वृद्धि करते हैं। शनि का संबंध देखिए, जब कुंभ राशि में 29 अप्रैल को आ जाएंगे और यहाँ से देखेंगे सप्तम दृष्टि से अष्टम स्थान को, तो स्वास्थ्य लाभ होता है। अचानक से कुछ ना कुछ लाइफ में चेंजेस आने के योग बनते हैं, वो अच्छे के लिए भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि उसमें दिक्कत होगी, क्योंकि ये होता है कि उसमें दशा अंतरदशा का भी रोल काफ़ी रहता है। परंतु कुल मिलाकर अकस्मात हैपनिंग्स का घर है, पाताल का घर हम कहा करते हैं। यहाँ पर जो लोग कल्टिस्ट होते हैं, डिटेक्टिव्स होते हैं, सीक्रेट एजेंसीज में काम करते हैं, उन्हें थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। बाकी जनसाधारण के लिए ये दृष्टि कोई इतना बहुत ज़्यादा महत्व नहीं रखेगी, क्योंकि शनि का भी प्रभाव रहेगा तो वह शुभ प्रभाव है, क्योंकि शनि अष्टम स्थान के कारक हैं। शनि की अष्टम स्थान के ऊपर दृष्टि अच्छी मानी जाती है। और इसी तरह से राहु का देखिए 10वें घर के ऊपर प्रभाव, यह प्रभाव देखिए राहु क्रूर के है, औपच स्थान के ऊपर राहु की दृष्टि बुरी नहीं होती, परंतु केतु भी तो साथ में यहाँ पर होंगे। ये बात गौर करने लायक है। केतु यहाँ पर तुला राशि में होंगे, और केतु देखिए एक व्यक्ति भागदौड़ बहुत करता है। जैसे एक व्यक्ति की आमदन फॉर एग्जांपल 1000 रुपया है डेली की आमदन, वह कोशिश करता है कि वह 1200 रुपया हो जाए, पर वो 1200 रुपया नहीं कमा पाएगा। उसकी आमदन 1000 से 10 रुपया बढ़ जाएगी। कहने का मतलब ये एक प्यास सी रहती है मन में। केतु देखिए एक प्यास कह लीजिए, एक अधूरी इच्छा सी रहती है। कार्यस्थल पर बैठे हैं तो केतु के उपाय जरूर करें। बाद में मैं भूल जाता हूँ कई बार, इसी वक्त बता देता हूँ। ब्लैक एंड वाइट डॉग, उसको पालें, या उसको स्ट्रे डॉग हो, उसको कुछ ना कुछ अभी से खिलाना शुरू कर दें। ब्रेड, दूध इत्यादि खिलाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। और ब्लैक एंड वाइट कंबल, जी काला सफ़ेद कंबल, 2 रंगी कंबल मंदिर में या भिखारी को दान दे तो भी चलेगा। तो यह अभी सर्दी के दिन आ रहे हैं नॉर्थ इंडिया में, तो यह उपाय अगर आप करते रहते हैं। और चींटियों को आटा, शक्कर इत्यादि खिलाएं, और क्रोज को भी कुछ ना कुछ खिलाएं। पक्षियों को खिलाते रहें कुछ ना कुछ डेली बेसिस पर। तो ये केतु के उपाय करने से, हल्के फुल्के से उपाय बताया करता हूँ दोस्तों, तो आप लोगों को कार्यस्थल पर दिक्कत नहीं होगी। हाँ, जो लोग पॉलिटिक्स में हैं या नेता है, राजनेता है, अगर उनका मकर लगन है, खासकर दे अपनी छवि को थोड़ा सा ख्याल रखें। अगर उनकी राशि अच्छी है, लगन वालों की बात कर रहा हूँ इस वक्त, इस 2 पंक्तियों में, अगर आपकी राशि दूसरी है, लगन मकर का है, और उस राशि में जैसे कुंभ राशि है, मकर लगन है, तो उनके लिए राहु बहुत अच्छा रहेंगे, क्योंकि एक तो केंद्र में है और कुंभ राशि से तृतीय स्थान में होंगे। 3, 6, 11, 10 इत्यादि में राहु अच्छे होते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा डिटेल हो जाएगी, कम्प्लेक्सिटीज़ हो जाएगी।
तो आप इतना समझिए कि कार्यस्थल पर आपको चौकन्ना रहना है, भले आपकी मकर राशि है या मकर लगन है। और 12वें घर के ऊपर दृष्टि की बात हम कर चुके हैं। तो कुल मिलाकर आपको कच्चा कोयला भी यदा कदा साल में 1-2 बार अपने वजन से 10वां हिस्सा नदी में किसी बहा देना चाहिए। और ब्लाइंड जो व्यक्ति होते हैं उनकी सेवा करें, उनकी मदद करें, तो इससे भी आप लाभान्वित होते हैं। कुल मिलाकर आज इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में कुछ इसी तरह की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।